हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बुककॉम। मेरा नाम है कल्पना बुताले। सबसे पहले आप सभी को अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। अप्रैल 14 आज के दिन भारत रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी का जन्म हुआ था, जिन्होंने सोशल जस्टिस, सोशल रिफॉर्म्स, एजुकेशन फॉर ऑल, कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स, हेल्थ केयर एक्सेस जैसी अधिकारों के लिए संघर्ष किया था। आज के इस एपिसोड में हम उनके जीवन चरित्र और उनके संघर्षों के बारे में बात करने वाले हैं। आज हमारे साथ है मूल भारती जी, जो हमें उनके जीवन चरित्र और उनके संघर्षों के बारे में बताएंगे। स्वागत करते हैं मूल भारती जी को हमारे पॉडकास्ट पर। नमस्ते सर, स्वागत है हमारे पॉडकास्ट पर। नमस्ते, जय भीम। जय भीम सर। तो सर, आप हमारे ऑडियंस को आपके बारे में आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। सबसे पहले तो मैं बुकवार्म जो टीम है उस टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया, इसलिए टीम को मैं पूरा धन्यवाद देता हूँ। फिर दूसरी बात, जो मूल भारतीय बहुजन समाज के लोग बाबा साहब अम्बेडकर की 134वीं जयंती बहुत ही धूमधाम से बना रहे हैं, तो उन मूल भारतीय समाज को भी मैं बाबा साहब की जयंती के अवसर पर उनको शुभकामनाएं देता हूं। तो मेरा जो परिचय है, मैं पेशे से एक शिक्षक हूं। मेरा जन्म यही बीदर जिले के औरत तालुके के करक्याल ग्राम में हुआ, जो विलेज है, छोटा सा विलेज है। उसमें 15 अगस्त 1984 को मेरा जन्म हुआ। मेरा जो एजुकेशन है, जो लोअर प्राइमरी एजुकेशन है, वो मेरा जन्मस्थली हुआ। फिर हायर प्राइमरी हाई स्कूल जो है औराद में हुआ। फिर कॉलेज भी औराद में भी पढ़ाई की। फिर उसके बाद मैं जो टीचर ट्रेनिंग किया, जो गुलबर्गा में कमलापुर में आता है, उस कमलापुर के डाइट में मेरा एजुकेशन हुआ टीचर का। फिर उसके बाद 2007 में मैं टीचर पोस्ट पे ज्वाइन होके अभी मैं टीचर पेशे में जो है काम कर रहा हूँ। अभी जो मैं टीचर बनने से पहले बाबा साहब के आंदोलन से हम लोग जुड़े हैं। मेरा विद्यार्थी जीवन जो है वो बाबा साहब से प्रेरित है। हम जब गांव छोड़कर जब हाई स्कूल प्राइमरी पढ़ने के लिए औराद आए, तो हमें बाबा साहब के आंदोलन के बदौलत हॉस्टल्स मिले। उन हॉस्टल में हम पढ़ाई किए। फिर हॉस्टल में बाबा साहब के बारे में हमें जानकारी मिली। जैसे 6 दिसंबर हॉस्टल में बनाते थे, 14 अप्रैल आया तो 14 अप्रैल हॉस्टल में बनाते थे। इसके माध्यम से हमें बाबा साहब के आंदोलन और बाबा साहब के मूवमेंट से हम लोग जुड़े। अंबेडकर मूवमेंट से आपका क्या लगाव, कैसे लगाव है सर? आपने ये जो क्वेश्चन पूछे हैं, मैं अभी कहा कि आपको मैं हॉस्टल में पढ़ाई किया, तो हॉस्टल में बाबा साहब के बारे में 14 अप्रैल और 6 दिसंबर को कुछ लोग आकर, हमारे जो सीनियर साथी थे, वो लोग आकर हमें हॉस्टल में सारे स्टूडेंट को बाबा साहब के बारे में बताते थे। तो हम लोग उस कार्यक्रम को आयोजन करने का काम करते थे। जैसे 6 दिसंबर महापरिनिर्वाण दिन होता है, उसको अरेंजमेंट करने का काम हम हॉस्टल में करते थे। अच्छा। फिर 14 अप्रैल आता है, तो 14 अप्रैल का भी प्रोग्राम हम लोग अरेंजमेंट करते थे। इससे हमें बाबा साहब के आंदोलन के बारे में, बाबा साहब के मूवमेंट के बारे में, बाबा साहब को जानने का जो मौका है, इस एक्टिविटी से हमें ज़्यादा मिला। फिर बाद में हम लोग जब स्टूडेंट थे, स्टूडेंट लाइफ से ही, जब तक मुझे जॉब नहीं मिला, जब तक मैं टीचर नहीं बना, तब तक बाबा साहब के जो संगठन थे उन संगठनों में काम करते थे। जैसे यहाँ पे दलित संघर्ष समिति काम करती थी, और जो पॉलिटिकल पार्टी काम करती थी, बहुजन समाज पार्टी, वो बाबा साहब को मूवमेंट को लेकर काम करती थी। तो उन संगठनों में हम काम करते थे। तो ये काम
हम बाबा साहब के मूवमेंट को करते करते हम बाबा साहब के बारे में ज़्यादा जानकारी हम लिए उसमें। अच्छा, मतलब आपके हॉस्टल लाइफ और स्टूडेंट लाइफ से आपने इसमें एंटर हुआ है। यस। अच्छा, तो आपके इस अंबेडकर मूवमेंट में आप कौन से संगठनाएं करते हैं? जैसे अभी मैं बताया कि हम जब स्टूडेंट लाइफ में थे, तब हमारे जो सीनियर साथी समाज में जो काम करते थे, वो लोग बाबा साहब के बारे में हमको बताते थे। तो बाबा साहब का जो मूवमेंट चलता था, जैसे यहाँ पर दलित संगठन के कुछ संगठन काम करते थे, उसमें हमको लेकर जाते थे। फिर जो पॉलिटिकल पार्टी बाबा साहब के विचारधारा को, बाबा साहब के आइडियोलॉजी के लेकर चलती थी, उस पार्टी में हमें लेकर जाते थे। तो लेकर जाने के बाद हमें वहाँ पर बाबा साहब को बारे में बहुत सारा जानकारी मिलता था। तो उस जानकारी को हमने हासिल करके फिर वही जानकारी हम लोगों को देने के लिए उस पार्टी में, उस संगठन में हम लोग काम करते थे। फिर जब मुझे 2007 में जॉब लग गया, मैं टीचर बन गया। तो टीचर बनने के बाद मैं, जब हमको बाबा साहब का मूवमेंट, बाबा साहब का आंदोलन पता चला, तो बाबा साहब ने 18 मार्च 1956 में एक बात कही थी, जो आगरा के आंदोलन में, आगरा में एक रैली में कही थी कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। अच्छा। तो बड़े लिखे लोगों के ऊपर बाबा साहब बहुत नाराज थे। तो हम लोग, मैं जब टीचर बन गया, बनने के बाद हमने बाबा साहब के उस बात को याद किया। हमारे समाज के लोग बाबा साहब के आंदोलन को छोड़कर बहुत दूर चले जाते हैं। जब जॉब लगता है, उनको नौकरी लगती है, तो वो अपने समाज से बहुत दूर चले जाते हैं। समाज से उनसे कुछ नाता नहीं रहता। हाँ। इसलिए बाबा साहब नाराज थे। तो बाबा साहब पढ़े लिखे लोगों पर, वो पढ़े लिखे लोगों को धोखेबाज कहा। अच्छा। तो मैंने सोचा कि उस धोखेबाज के लिस्ट में मैं नहीं रहना चाहिए। जब बाबा साहब का ऋण हमारे पे है, तो हम बाबा साहब के ऋण को चुकाने के लिए हम बाबा साहब के मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहिए। इसलिए मैं फिर उस जॉब लगने के बाद भी मैं घर में नहीं बैठा। फिर जब हमारी ड्यूटी करने के बाद जब हमको छुट्टी मिलती है, संडे सैटरडे हॉलिडे या मध्यांतर जो हॉलिडे होते हैं या समर हॉलिडे होते हैं, इसमें हम फ्री रहते हैं। तो उस समय में हम बाबा साहब के आंदोलन को, बाबा साहब के मूवमेंट को लेकर समाज में जाकर जागृत करने का काम करने का मैंने प्रारंभ किया। वो जो बीएसपी का एक शैडो ऑर्गेनाइजेशन था, बामसेफ नाम का, उस बामसेफ में मैंने, वो बामसेफ एम्प्लॉय लोगों का संगठन था। वो पॉलिटिक्स नहीं कर सकता, वो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था, और एम्प्लॉय वो लोगों का ऑर्गेनाइजेशन था। तो मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने प्रारंभ किया। तो हम उन संगठन में पढ़े लिखे लोग रहते थे, जानकार लोग रहते थे, जो इंटेलेक्चुअल लोग रहते थे। हम उन लोगों को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया बीदर में। तो बड़े बड़े कैडर कैंप लेने का हमने प्रारंभ किया। बीदर में बहुत सारे एम्प्लॉय लोगों का कैडर कैंप हमने लिया। फिर बाबा साहब के आंदोलन को उस कैडर कैंप के माध्यम से एम्प्लॉय लोगों को सिखाना चालू किए। तो उस संगठन में हमने काम किया कुछ दिनों तक। फिर उसके बाद बड़े बड़े जो मूवमेंट में कांसीराम साहब के साथ में जो लोग काम किए, इस मूवमेंट को कांसीराम साहब ने चलाया था। बहुजन मूवमेंट को बामसेफ के जो संस्थापक रहे वो कांसीराम साहब रहे। तो कांसीराम साहब के जाने के बाद उस मूवमेंट को बहन जी चला रही थी। तो बहन जी ने उस मूवमेंट में जो बड़े बड़े लोग काम करते थे, वो लोग मूवमेंट छोड़कर जा रहे थे। एक तो संगठन ने उनको निकाल दे रहे थे, या तो खुद वो लोग चले जा रहे थे। तो हमें उस घटना को देखा, हमें दुख लगा कि हम लोग इतना मेहनत कर रहे, फिर ऊपर से ये मूवमेंट डैमेज हो रहा है, उसका ग्राफ नीचे आ रहा है। तो मैंने सोचा कि
फिर कौन सा मूवमेंट काम कर रहा है। तो फिर कुछ रजिस्टर्ड बामसेब के लोग काम कर रहे थे जो कांसीराम साहब से अलग होकर काम कर रहे थे। तो फिर उनको भी हम लोगों ने देखा। फिर उनमें मैंने 2011 से लेकर 15 तक उसमें काम किया। जब मुझे जॉब लगा 2007 में, 2007 से लेकर 11 तक शैडो बामसेब के अंदर काम किया। फिर उसके बाद रजिस्टर्ड बामसेब में काम किया 2011 से 15 तक। फिर वही वहाँ पर भी उसी तरह हो रहा था। बड़े बड़े 20 साल 25 साल आंदोलन में काम करे हुए लोग, वो उनको निकाला जा रहा था या तो वो खुद चले जा रहे थे। वो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था, फिर भी उसमें भी उसी तरह हो रहा था। तो उसके बाद मैंने सोचा कि घर को थोड़ा समय देना चाहिए। फिर बाद में मैंने 2-4 साल तक घर पे ही रहा। फिर घर पे रहने के बाद एक बार ये घटना हुई कि बाबा साहब की 125वीं जयंती पार्लियामेंट के अंदर मनाया जा रहा था। 125वीं जयंती जो है गवर्नमेंट ने सेलिब्रेशन कर रहा था। तो उस पार्लियामेंट में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब अपोजिशन लीडर थे और हमारे राजनाथ सिंह होम मिनिस्टर थे। उस समय में एक विवाद वहाँ पे चर्चा चल रहा था पार्लियामेंट के अंदर कि बाबा साहब बहुत सारे दुख तकलीफ सहने के बाद भी वो कभी हमारा देश छोड़कर जा तो ऐसा कभी नहीं बोला, तो आप लोग क्यों बोल रहे हैं। तो राजनाथ सिंह ने ऐसा एक भाषण, ऐसा एक वक्तव्य पार्लियामेंट के अंदर किया था। तो उस वक्तव्य को अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने उसको काउंटर करते हुए ये कहा था, आप लोग तो बाहर के आए हुए लोग हैं, आप लोग बाहर के आए हुए लोग हैं, बाबा साहब तो मूल भारतीय थे, वो क्यों जाएंगे बाहर, बाबा साहब मूल भारतीय थे। इस तरह से उसको काउंटर किया था। मैंने उस स्पीच को सुनने के बाद मुझे लगा कि जो समाज में ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं वो तो एक तो बहुजन के नाम पर कर रहे हैं, एक तो दलित के नाम पर कर रहे हैं, नहीं तो मूल निवासी के नाम पर कर रहे हैं। तो ये मूल भारतीय वर्ड कहाँ से आया। तो मैं जब शैडो बामसेब के अंदर काम करता था उस समय में 300 एम्प्लॉय लोगों का एक मैंने केडर कैंप लगाया था, एक प्रोग्राम लिया था। उस समय एक बीदर के सीनियर साथी मरियप्पा जी मुझे बी श्याम सुंदर का एक किताब दिया था उसने। तो उस किताब को मैंने देखा तो वो मूल भारतीय शब्द जो पार्लियामेंट के अंदर खड़गे साहब ने कहा था वो शब्द जो है उस किताब में आया, उस किताब में देखने को मिला। फिर देखने के बाद मैंने उस किताब को पढ़ने लगा तो वो सारा उस किताब में मूल भारतीय शब्द, मूल भारतीय आंदोलन कैसे बना, यहाँ पर मूल भारतीय आंदोलन कौन चलाया, कहाँ तक आया, वो सारे किताब को मैंने रिसर्च करने चालू किया। तो वो मूल भारतीय शब्द जो था वो डेक्कन के अंबेडकर कहे जाने वाले डेक्कन के बहुत बड़े लीडर रहे हमारे पूर्वज बी श्याम सुंदर साहब। वो बी श्याम सुंदर साहब ने उस मूल भारतीय आंदोलन को वो चलाते थे। तो फिर मुझे ये पढ़ने में मिला तो फिर उनका सारे किताब मैंने ढूंढने लगा तो उनके 17-18 किताब मिले मुझे। उसमें सारा वो आंदोलन कैसे चलाया, वो मूल भारतीय का आंदोलन कैसे चलाया, वो सारा है उसमें। तो मैंने मूवमेंट और संगठन को छोड़ पे घर पे बैठा था। जब वो मुझे पता चला कि ये जो बी श्याम सुंदर थे ये हैदराबाद संस्थान में थे, आज का जो तेलंगाना है और मराठवाड़ा है और हैदराबाद कर्नाटक है, ये तीनों रीजन मिलके एक हैदराबाद संस्थान था बिफोर इंडिपेंडेंट। इसमें निज़ाम का ये शासन था। तो उस शासन में ये ब्रिटिश के अधीन नहीं आता था। ब्रिटिश जो था वो बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास, ये ब्रिटिश इंडिया था। इसमें डायरेक्ट ब्रिटिश का रूल था, लेकिन हैदराबाद संस्थान में ब्रिटिश का रूल नहीं था, निज़ाम का रूल था। तो ब्रिटिश जो एरिया था, ब्रिटिश एरिया के अंदर बाबा साहब काम करते थे। जैसे बॉम्बे, कलकत्ता जो मद्रास था, ये प्रांत में बाबा साहब संगठन बनाते थे, मूवमेंट चलाते थे। बाबा साहब को निज़ाम गवर्नमेंट एंट्री करने नहीं देता था, इधर उनका संगठन चलाने नहीं देता था।
तो उनके प्रेरणा से बी श्याम सुंदर साहब यहाँ पे आंदोलन चलाते थे। वो जिन लोगों के लिए बाबा साहब काम करते थे उन्हीं लोगों के लिए बी श्याम सुंदर साहब ने यहाँ पे काम करते थे। तो ये सारा आंदोलन हमको पढ़ने में मिला, जानकारी मिली, तो हम लोग फिर उस मूवमेंट को रिवाइव किया, बी श्याम सुंदर के मूवमेंट को रिवाइव किया हम लोगों ने। कुछ लोगों को मैंने जिस दिन मैंने इसके बारे में जानकारी मिला तो उस समय कोविड चल रहा था, तो कोविड में हम कुछ नहीं कर सकते थे, तो हम जूम मीटिंग के माध्यम से हम लोगों ने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम लोगों ने डिबेट डिस्कस किया। फिर सारे जो जानकार लोगों को कम्युनिकेशन किया। फिर कोविड ख़त्म होने के बाद 2021 में हमने बी श्याम सुंदर साहब का 112वीं जयंती सेलिब्रेशन का तैयारी किया। फिर 112वीं जयंती बनाकर हम जो वो मूवमेंट यहाँ पे चल रहा था, मूल भारती मूवमेंट को, हमने उसको फिर जयंती के माध्यम से हमने रिवाइव किया। जो बी श्याम सुंदर साहब उस मूवमेंट को छोड़कर यहाँ मतलब उनका जो मृत्यु हुआ 1975 में हुआ, 75 से लेकर 2021 तक जो 40-45 साल हुआ, वो मूवमेंट यहाँ पर नहीं हुआ था, बंद था। तो फिर हमने उसको रिवाइव किया। रिवाइव करके मैं अभी उस मूवमेंट को चला रहा हूँ। कुछ हमारे सीनियर साथी हैं, उनको लेकर हम इस मूवमेंट को चला रहे हैं। मतलब अंबेडकर जी के जो शब्द, जो सेंटेंस था कि पढ़े लिखे लोग धोखा देते, इसी कारण आपने इस अंबेडकर मूवमेंट में एंटर हुए हैं और ये सारे संगठनाएं किए हैं। तो आप अंबेडकर मूवमेंट को कैसे देखते हैं? ये जो अंबेडकर का मूवमेंट है, ये मूवमेंट इस देश के दबे कुचले लोग हैं जिनको इंसान नहीं समझा जाता था। उसमें शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग थे, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग, आदिवासी लोग, ये सारे दबे कुचले लोग थे। इस भारत में जो व्यवस्था थी, सामाजिक जो व्यवस्था थी, वो मनुस्मृति के आधार पर बनाया हुआ था। जैसे कि मनुस्मृति के आधार पर 4 वर्ण बनाए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो चारों वर्णों में जो ऊपर का वर्ण था, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, तो सबसे ऊपर ब्राह्मण है, बाकी के सारे नीचे अलग अलग, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो है, ब्राह्मण को सारे अधिकार थे, क्षत्रिय को कुछ अधिकार थे, मतलब अभी ब्राह्मण को 100% अधिकार है, क्षत्रिय को 80 है और वैश्य को 60 है। लेकिन शूद्र को एक 50 तो देना था, 40 तो देना था, लेकिन शूद्र समाज को कोई अधिकार नहीं दिया। उस व्यवस्था ने, उस मनुस्मृति व्यवस्था ने शूद्र समाज को कुछ भी अधिकार नहीं दिए थे। क्यों नहीं? जो लोग वो इस देश के मूल भारतीय लोग थे, उन लोगों को कोई अधिकार नहीं दिया। तो वो कौन से अधिकार नहीं दिए कि उनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया, उनको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं दिया, उनको सशस्त्र रखने का अधिकार नहीं दिया, और अच्छे अच्छे कपड़े डालने का अधिकार नहीं दिया। मानवीय जो भी अधिकार है वो उन लोगों को नहीं दिया गया। तो जो लोग अधिकार वंचित है, उन लोगों के लिए बाबा साहब ने आंदोलन किया। बाबा साहब का मूवमेंट था, उनका पूरा जीवन अगर देखते हैं तो उनके लिए वो संघर्ष था। तो बाबा साहब का संघर्ष जो है, ज़्यादा दिन वो नहीं रहे, लेकिन जो भी उनको समय मिला उनके जीवन में, बाबा साहब अम्बेडकर 40-42 साल तक उन्होंने संघर्ष किया। और सारा समय जो है, 1 मिनट भी वेस्ट ना करते हुए इन दबे कुचले लोगों के हक अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। उस संघर्ष को हम 2-3 तरीके से, उनका 2-3 फेस में हम दे सकते हैं। उनका जो बचपन का समय है, वो समय देख सकते हैं। जब बाबा साहब सार्वजनिक जीवन में आए, 1916 में बाबा साहब सार्वजनिक जीवन में आए। जो हमारे समाज में एक पी बालू बोल के क्रिकेटर था, उसके स्वागत कार्यक्रम में, उसके सम्मान कार्यक्रम में बाबा साहब पहली बार सार्वजनिक जीवन में आए। 1916 से लेकर 1956 तक जो समय मिला, वो समय
अलग अलग तरीके से उन्होंने लड़ी 1916 से लेकर 1930 तक एक उनका अलग मूवमेंट रहा, फिर 1930 से लेकर 1956 तक अलग मूवमेंट रहा। इस तरह से हम उनके मूवमेंट को देख सकते हैं, उनके मूवमेंट को। तो आप अभी 4 वर्ग बोले थे, तो उसमें शूद्रस को क्यों उतने सारे फैसिलिटीज और जो भी रिसोर्सेस है वो नहीं दिया गया है, अधिकार क्यों नहीं दिया गया है सर? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। आज भी हमारे लोगों को ये समझ में नहीं आता कि हमारे लोगों को हक अधिकार क्यों नहीं मिले। आज भी हम उनके जो उन्होंने व्यवस्था बनाई, उस व्यवस्था में आज भी हम बहे जा रहे हैं। बी श्याम सुंदर साहब एक बार आंदोलन जब करते थे, हमारे लोगों को मोटिवेट करने के लिए बहुत सारे उन्होंने नारा लगाते थे या समझाने के लिए उदाहरण देते थे। एक बार उन्होंने कहा था कि मरा हुआ मछली पानी के साथ बह जाता है, मरा हुआ मछली पानी के साथ बह जाता है और जिंदा मछली पानी के विपरीत आ जाता है। तो जागृत जो लोग रहते हैं वो जिंदा मछली के जैसे जो व्यवस्था है उसके विरोध में खड़े होते हैं। लेकिन हमारे मूल भारतीय समाज को इतना वो मेंटली ये कर दिए कि हमारे लोग उनके सिवा सोचते ही नहीं। तो हमारे लोग जो है वो मरे हुए मछली के जैसा आज वो जो व्यवस्था बनाए उसके अंदर बह जा रहे हैं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर हो, महात्मा ज्योतिराव फुले हो, छत्रपति शाहू जी महाराज हो, बाबा साहब अम्बेडकर हो, कांसीराम साहब हो, ये लोग उस व्यवस्था के विरोध में खड़े हुए हैं और अपने समाज को वो जागृत करने के लिए वो अपनी जिंदगी लगाए। पहले उसमें महात्मा ज्योतिराव फुले ने जिंदगी लगाया, फिर शाहू महाराज ने लगाया, फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने लगाया। क्यों वो अधिकार हमको नहीं दिए थे? श्याम सुंदर साहब कह रहे हैं कि हम मूल भारतीय समाज के लोग हैं, इस देश के ऊपर हमारा राज होना चाहिए। लेकिन आज मूल भारतीय समाज का राज इस देश में नहीं है। किन लोगों का है? जो 1947 में जो आज़ादी मिली है वो आज़ादी मूल भारतीय समाज को नहीं मिली है। जो 5000 साल पहले जो इस देश के नहीं है, बाहर से आए हुए आर्य लोगों को वो आज़ादी मिली है। जो आर्य लोग इस देश के नहीं है, जब आज़ादी का आंदोलन चला रहे थे उसका नेतृत्व आर्य समाज के ही लोग कर रहे थे। आर्य समाज के जो इस देश के नहीं है वो लोग उसका आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। इसीलिए हमारे पुरखे, हमारे महापुरुष उस आंदोलन में नहीं थे। महात्मा ज्योतिराव फुले आज़ादी के आंदोलन में नहीं थे, शाहू महाराज आज़ादी के आंदोलन में नहीं थे, बाबा साहब को बुलाया गया था, बाबा साहब की भी उस आज़ादी के आंदोलन में नहीं गए। तो वो क्या कर रहे थे कि मूल भारतीय समाज की आज़ादी का आंदोलन चला रहे थे। हम बिफोर इंडिपेंडेंट 2 तरीके से हम गुलाम थे, एक अंग्रेजों के गुलाम, फिर हम उस मनुवादी व्यवस्था का गुलाम थे जो 5000 साल से हमको गुलाम बना कर रखा है शूद्र के नाम पर। तो हम लोग 2 तरीके के दुहेरी गुलाम थे, गुलामों के भी गुलाम थे। तो बाबा साहब हो, श्याम सुंदर साहब हो, फुले से लेकर जो आंदोलन चला रहे थे वो अपने समाज के हक अधिकार के लिए आंदोलन खड़ा कर रहे थे। उसी आंदोलन से हमको हक अधिकार मिले। जैसे पढ़ने का अधिकार नहीं था, लिखने का अधिकार नहीं था, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, शस्त्र रखने का अधिकार नहीं था, ये सारा अधिकार बिफोर इंडिपेंडेंट मतलब बाबा साहब का संविधान लागू होने से पहले जो एक संविधान चलता था वो संविधान मनुस्मृति, वो संविधान मूल भारतीय समाज को शूद्र और अति शूद्र, अपने महात्मा ज्योतिराव फुले ने इस समाज को शूद्र अति शूद्र कहा। इनको वो कौन सा अधिकार नहीं देते थे। तो उस अधिकार को, जो छीना हुआ अधिकार था, उस अधिकार को हासिल करने के लिए अपने पुरखे जिंदगी लगाए। जो ज्योतिराव फुले ने इस आंदोलन को 1848 में चलाया, वो आंदोलन बाबा साहब 1956 तक चलाया। 108 साल वो संघर्ष चला। फिर बाद में बाबा साहब अम्बेडकर 108 साल संघर्ष चलाने के बाद बाबा साहब को संविधान लिखने का मौका मिला। तो जो संविधान हमारे शूद्र अतिशूद्र का अधिकार छीने हुए थे वो सारा अधिकार को समाप्त किया। आर्टिकल 19 के
आर्टिकल 13 के तहत बाबा साहब संविधान लिखे 13 में उन्होंने लिखा। इससे पहले ये संविधान लागू होने से पहले जो कानून थे वो सारे कानून को हम शून्य बनाते, बाबा साहब शून्य बनाया, फिर नया कानून संविधान में उन्होंने लागू किया। वो जो अधिकार छीने थे वो सारा अधिकार बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से दिया। पढ़ने का अधिकार दिया, संपत्ति रखने का अधिकार दिया। आज करोड़ों रुपए हमारे समाज के अंदर नौकरी पकड़ते हैं लोग, तो करोड़ों रुपए सैलरी आता है, अच्छे अच्छे मकान बनाए हैं, अच्छे अच्छे कपड़े डालते हैं। जो सारा अधिकार उन्होंने छीना था, तो बाबा साहब संविधान के माध्यम से हमको सारा अधिकार दिया। अच्छा, मतलब पहले अवेयरनेस नहीं था लोगों को उनके अधिकारों के बारे में, बट बाबा साहब ने उनके अधिकारों के बारे में अवेयरनेस लाया, इसलिए आज हम सब लोग इतने खुश हैं। ठीक है, बट अभी भी कुछ गांवों में कुछ लोगों को मंदिर नहीं जाने देते हैं, मतलब कुएं के पास आने नहीं देते, इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? ये बहुत दुर्भावपूर्ण है। बाबा साहब संविधान लिखने के बाद भी उस संविधान को ग्राउंड लेवल पे लागू नहीं है। जैसे कि बाबा साहब ने बहुत सारे आर्टिकल संविधान में लिखे, बहुत सारे आर्टिकल का उल्लंघन होता है। आज भी बिफोर इंडिपेंडेंस जो कानून चलते थे ग्राउंड लेवल पे वही चलता है। आज संविधान लागू है, बाबा साहब का संविधान लागू रहने के बाद भी ग्राउंड पे, जैसे कि आपने बताया, मंदिर जाने का आज भी अधिकार नहीं है। बहुत सारे गांव में पानी पीने का अधिकार भी नहीं है। हाँ। छुआछूत आज भी है। हाँ। तो ये क्यों होता है? तो बाबा साहब जब संविधान लिखा था उन्होंने कहा था कि संविधान कितना क्यों बेहतरीन ना हो, कितना क्यों अच्छा ना हो, लेकिन संविधान चलाने वाले लोग अगर अच्छे नहीं रहेंगे तो ये संविधान काम करने वाला नहीं है, बुरा साबित होगा। तो उस संविधान को चलाने वाले लोग बाबा साहब के सोच के लोग नहीं है, मूल भारतीय समाज के लोग नहीं है। वो संविधान को चलाने वाले लोग वही है जो 5000 साल से हमको गुलाम बनाकर रखा है, वही लोग संविधान आज चलाते हैं। तो वो संविधान को सही तरीके से लागू नहीं करवाते, इसीलिए हमें वो ये सारा देखने को मिलता है। आज भी मंदिर में जाने का, एक कर्नाटक में एक बच्चा मंदिर में गया था तो उसको बहुत सारा मारपीट किया था। हाँ, सुना है सर। बहुत सारे हमारे महिलाओं के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है। बहुत सारे गांव में हमारे समाज के लोगों को बहिष्कार किया जाता है। ये सारा आज भी इसीलिए होता है कि मूल भारतीय समाज के लोग आज भी जागृत नहीं हुए। मूल भारतीय समाज के लोग आज भी बाबा साहब के, अपने पुरखों के रास्ते पे नहीं चल रहे हैं, इसलिए उनके अंदर यूनिटी नहीं है, उनके अंदर शक्ति निर्माण नहीं हुई है। इसलिए दुश्मन को मौका मिला है कि वो उस व्यवस्था पे जाके बैठे हैं कि वो इस देश की व्यवस्था वो लोग चला रहे हैं। अच्छा। इसलिए सारा देखने को हमें मिलता है। तो सर, शूद्रस को अनटचेबल या छुआछूत क्यों कहा जाता है सर? उनमें और हमारे में क्या डिफरेंस है? नहीं, ये शूद्रा को अनटचेबल नहीं कहते। अनटचेबल अलग है, शूद्र अलग है। मैं आपको बताया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण है जो आर्य समाज के लोग बनाए, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग बनाए कि भारत को पहले, भारत में वो आ गए, आने के बाद इस देश के मूल भारतीय को 4 वर्ण में उन्होंने डिवाइड किया। जो समाज यहाँ पे एक इकट्ठा था, एक भाईचारे की तरह से रहते थे, उनको 4 वर्ण में डिवाइड किया। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है। जो ये अनटचेबल है ये शूद्रा में नहीं आते, ये अति शूद्रा में आते हैं। मतलब ये वर्ण बाह्य है, ये वर्ण से बाहर रखा है इनको। अच्छा। ये वर्ण व्यवस्था में नहीं आते, इसलिए बाबा साहब इनको कहते थे कि आउटकास्ट लोग। फुले ने इनको अति शूद्र कहा, कहते थे। जो अछूत लोग कहते हैं, कुछ पंचमा भी कहते हैं। तो ये अति शूद्र लोग हैं। अति शूद्र लोगों को अनटचेबल कहते हैं, ये वर्ण व्यवस्था में नहीं आते। तो ये अनटचेबल जो लोग हैं, ये उस व्यवस्था को उन्होंने विरोध किया। जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था बनाए थे उस व्यवस्था के ये लोग व्यवस्था में नहीं रहे, ये बाहर रहे। शूद्र लोग कॉम्प्रोमाइज हो गए, ब्राह्मणवादी व्यवस्था से कॉम्प्रोमाइज हो गए। भाई तुम जो बोलते हैं हम वो करेंगे, आपकी सेवा करते रहेंगे। लेकिन अनटचेबल लोग जो है ये गांव के बाहर आके रह गए। इन लोगों का जो बस्तियां रहती है गांव के बाहर रहती है।
क्योंकि वो उन व्यवस्था को नहीं माने हो, अच्छा। इसीलिए इनको बाहर रखा जाता है, क्योंकि वो उनकी गुलामी नहीं करना नहीं बनना चाहते थे। चाहते। तो ये स्वाभिमानी लोग थे, लड़ाकू लोग थे, इसलिए उनको बाहर रखा जाता है। तो बाहर रखे लोगों को वो लोग अनटचेबल बना है। अभी जो आपने मंदिर में जाने नहीं देता है, ऐसे आपने बताया कि इस देश में जितने भी मंदिर मठ है ये सारे मूल भारतीय समाज के पुरखों के बनाए हुए हैं। जैसे बुद्धा ने बनाया, महावीर ने बनाया, बहुत 84,000 बौद्ध स्तूप उन्होंने बनाया। वो सारे कहाँ गए, कहाँ गायब हो गए? वो सारे मंदिर में उनको तब्दील किया गया। बहुत सारे मंदिर आज बौद्ध विहार है, तो उसके ऊपर कब्जा करके रखा है। तो इसीलिए उस मंदिर के अंदर जाने नहीं देते कि अगर ये लोग उसके अंदर गए तो उनको पता चलता कि ये बुद्ध का मंदिर है, अच्छा। इसीलिए जाने नहीं देते उस मंदिर के अंदर, इसीलिए उनको बाहर रखा जाता है। ये अपनी विरासत को ये लोग नहीं जानना चाहिए, अगर जान जाएंगे तो फिर ये हमारे विरोध में खड़े हो जाएंगे, इसलिए वो मंदिर में जाने नहीं देते हैं। अच्छा। इसलिए अनटचेबल बना के रखा है आज तक। मतलब इसी कारण बच्चों को स्कूल नहीं जाने देते हैं, मंदिर नहीं जाने देते, कुएं को छूना नहीं देते। अच्छा, ठीक है। अगर मंदिर में जाएंगे तो इनकी विरासत मालूम हो जाएगा, अगर ये स्कूल में जाएंगे तो ये पढ़ाई लिखाई करेंगे, तो पढ़ाई लिखाई से उनको उनकी विरासत मालूम हो जाएगा। लेकिन ये सारा बाबा साहब ने अंग्रेजों से हमको दिला दिया। अंग्रेजों ने हमको 3 विश्वविद्यालय बना दिए, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी, कोलकाता यूनिवर्सिटी। ये मूल भारतीय समाज को पढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने बना कर दिया है, तब जाकर हमारे लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार मिला है। अंबेडकर जी ने बचपन में जो जो स्ट्रगल्स फेस किए उनके बारे में कुछ बताएंगे सर? बाबा साहब अम्बेडकर का जो बालपन था, उनका जो बचपन था, बहुत ही कठिन परिस्थिति में उन्होंने गुजारा। वो उस समय का दौर था, बाबा साहब उस समय में उनका जन्म हुआ था कि हमारे समाज के लोगों को कोई अधिकार नहीं था, पढ़ने लिखने का तो अधिकार नहीं था, हमारे लोगों को मान सम्मान से नहीं देखा जाता था। हाँ। एक बहुत ही गलत नज़रिए से उस समय में देखा जाता था। लेकिन बाबा साहब के पिताजी वो अंग्रेजों के जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक में थे, हाँ। सेना में थे, इसलिए बाबा साहब को पढ़ने लिखने का अधिकार मिला था। फिर भी वो लोग जब बाबा साहब जब पढ़ाई करने जाते थे तो उनको वहाँ पे अनटचेबल का सामना करना पड़ता था। उनको जब बाबा साहब, बहुत सारे उनके उदाहरण हैं, बाबा साहब जब उनके पिताजी को मिलने गए थे तो वो बैल भंडी वाला भी उनको नहीं लिया था। हाँ। भंडी के अंदर उनको बिठाने से मना किया था। हाँ। तो जब बाबा साहब ये बड़ौदा महाराज से स्कॉलरशिप लेकर पढ़ाई करने के लिए गए थे, फिर पढ़ाई करने के बाद उनके यहाँ नौकरी करने का अग्रीमेंट था। बाबा साहब पढ़ाई करने के बाद उस जगह पे आके नौकरी करना स्टार्ट किया तो वहाँ पे भी अनटचेबिलिटी का उनको सामना करना पड़ा। तो जिंदगी भर उनको अनटचेबिलिटी जो अस्पृश्यता थी वो उनको सामना करना पड़ा। तो इससे ही वो विद्रोह का उनका अंदर एक भावना आई कि इस व्यवस्था से हमको छुटकारा चाहिए। तो इसीलिए बाबा साहब वो संकल्प किए थे, जो बड़ौदा महाराज से जो वहाँ पे संकल्प एक भूमि भी है, वहाँ से उन्होंने संकल्प किया था कि इस व्यवस्था को हम बदल कर रखेंगे। ये बाबा साहब का बचपन में उनका एक बहुत ही दयनीय स्थिति थी उस समय। और भी हमने सुना है कि अंबेडकर जी का नाम पहले भीमराव था, फिर भीमराव से अंबेडकर कैसे बदला गया है, किसने बदल दिया है उनका नाम? बाबा साहब अंबेडकर का जो नाम था ये उनका बचपन का नाम था, पूरा नाम है भीमराव रामजी अंबेडकर। ये भीमराव जो है उनकी माताजी का नाम था भीमाबाई, उससे वो रखा गया है, ना कि ये रामायण महाभारत का भीम है ना, उससे प्रेरणा लेकर नहीं रखा है, वो अपने माताजी से आया हुआ है। फिर जो अंबेडकर सरनेम है उनका गांव है रत्नागिरी, महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में अम्बेवाड़
अम्बेवाड़ एक गांव है, तो अम्बेवाड़ उनके स्कूल में अम्बेवाड़कर लिखा हुआ था। अच्छा। तो अम्बेवाड़कर जो है वो जरा बोलने में सरल नहीं था, वो अम्बेवाड़कर जो है उससे अम्बेडकर आया। अच्छा। अब कुछ लोग कहते हैं कि उनके गुरुजी वो नाम दिया हुआ है, हाँ हाँ। तो ये क्या है स्थिति उनके स्कूल में जाने के बाद ही पता चलता है, लेकिन उनके गांव के नाम से वो अम्बेडकर आया हुआ है। और एक क्वेश्चन है सर कि जब भी हम कोई रैली देखते हैं या कोई भी इंटरव्यू देखते हैं तो सब लोग जय भीम ऐसे पुकारते हैं, तो जय अंबेडकर क्यों नहीं पुकारते हैं, और जय भीम का मीनिंग क्या है? ये अम्बेडकर तो सरनेम है, लेकिन भीम उनका नाम है। ये भीम नाम है, भीम के पीछे बहुत सारा इतिहास है। तो उस इतिहास को दोहराते हुए हमारे लोग ये जय भीम का नारा लगाते हैं। जय भीम ये बाबा साहब का नाम रहने की वजह से, बाबा साहब एक नाम नहीं है, बाबा साहब एक आंदोलन है। बाबा साहब का नाम जो है ये अपनी विरासत है। बाबा साहब के नाम लेने से हमको प्रेरणा मिलती है, बाबा साहब का नाम को जय जयकार करने से हमको मोटिवेट मिलता है। तो उस व्यवस्था के विरोध में जो 5000 साल से हमको गुलाम बना कर रखा है, उस व्यवस्था के विरोध में लड़ने के लिए हम जय भीम का नारा लगाते हैं, उससे हमको प्रेरणा मिलता है। तो उनकी जो भी जर्नी है, स्टोरी है, उससे हमें पता चलता है कि उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं है, सपोर्ट नहीं है पढ़ने के लिए, तो उन्होंने कैसे बड़े बड़े डिग्रीज हासिल किया है सर? बाबा साहब के पास ऐसे तो उस समय में बाबा साहब हमारे समाज में थोड़ा अच्छे ही फैमिली के थे, क्योंकि उनके पिताजी सैनिक में थे, हाँ। मिलिट्री में थे। तो बाबा साहब को पढ़ने का जब मौका मिला तो उस पढ़ते समय में ये सारा उनको ये अनटचेबिलिटी का सामना करना पड़ा। तो उससे उनमें एक भावना पैदा हुई कि मैं बहुत सारा पढ़ाई करना चाहिए। बाबा साहब ये भी कहते थे कि इतना पढ़ो कि दुनिया के लोग आपके सामने झुक जाए। तो बाबा साहब इसलिए पढ़ाई करते थे कि पूरा हमारे समाज के ऊपर जो अन्याय अत्याचार होता था तो उसको उसी से मुक्त दिलाने के लिए वो एक संकल्प करके रखा था कि मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ना चाहिए। तो दुनिया के जो पढ़े लिखे लोग हैं, विद्वान लोग हैं, उनमें उनका बाबा साहब का नाम आता है। तो इतना पढ़ने के लिए अब वो लंदन का है, अमेरिका का है, उस समय में उनके पास उतने पैसे भी नहीं रहते थे। तो उनको बड़ौदा महाराज ने उनको स्कॉलरशिप दिया था। जो स्कॉलरशिप देते थे उसी में जाकर उसी स्कॉलरशिप में मैनेज करके वो पढ़ाई पूरा करके आते थे। 2 बार उन्होंने गया, एक बार लंदन में गया, एक बार अमेरिका में गया। तो उस स्कॉलरशिप लेकर वो पढ़ाई किए। तो उनमें यही पढ़ाई करने का जिद था कि हमारे समाज जो गुलाम समाज है उनको मुक्ति दिलाने के लिए उनके पास वो एक उससे प्रेरणा मिलता था। हमारे गुलाम लोगों को आज़ाद करने के लिए वो दुनिया का पूरा ज्ञान जो है वो हासिल करना चाहते थे। ये उनके अंदर एक जिद थी। अच्छा, मतलब उनके स्कॉलरशिप्स ने उन्हें मदद किया है बड़े बड़े डिग्रीज हासिल करने के लिए। क्या होता अगर अंबेडकर जी हमारे लिए इतना स्ट्रगल नहीं करते होते या कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखते होते, क्या हमारा इंडिया ऐसे ही दिखता था जैसे अभी हम देख रहे हैं, जैसे कि एक साथ स्कूल जाना, मंदिर में जाने की जो अधिकार है, ये सब हम पा सकते थे? ये जो सवाल है, ये सवाल जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं अपने आप में ये सवाल उठाना चाहिए कि अगर बाबा साहब ना होते या बाबा साहब अगर संघर्ष ना किया होते तो हमारी स्थिति कैसी रहती। ये बाबा साहब को मानने वाले लोग या बाबा साहब के आंदोलन से जिन लोगों को भी हक अधिकार मिले वो लोग इस सवाल को अपने आप को पूछना चाहिए कि बाबा साहब ना होते तो, अगर बाबा साहब संघर्ष ना करते तो हमारा स्थिति कैसे होती। कैसा होता? बाबा साहब उन व्यवस्था के विरोध में लड़ाई लड़ी जो 5000 साल से हमको गुलाम बनाकर रखा था। मैंने आपको बताया कि मानव अधिकार जो थे सारे अधिकारों से हमको वंचित रखा था उन लोगों ने। तो इस संघर्ष को करने के लिए बाबा साहब ने बहुत बड़ा त्याग किया। बाबा साहब अम्बेडकर
जो 40 साल तक 40-42 साल तक जो संघर्ष किया, उसमें उन्होंने 4-4 बच्चों का कुर्बान दिया। उस संघर्ष में बाबा साहब के 4 बच्चे उनका बलिदान हुआ। बाबा साहब ने इस मूवमेंट को जब चला रहे थे तो उस समय में बाबा साहब के बच्चों को परवरिश करना उनको नहीं हुआ, उनको समय देना नहीं हुआ, उनको बच्चों को हॉस्पिटल लेके जाने के लिए उनके पास समय नहीं था। तो बाबा साहब ने वोट का अधिकार लाने लंदन गए तो उनका एक बच्चा मर गया। बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ाई करने के लिए अमेरिका गया, तब भी उनका बच्चा मर गया। बाबा साहब जब आंदोलन करने के, कालाराम मंदिर का आंदोलन हो, चौड़ार तालाब का मंदिर हो, ये जब करते थे तो उनके बच्चे बीमार जब गिरते थे तो उस संघर्ष में उनके बच्चे का निधन हुआ। इतना ही नहीं, उनकी जो पत्नी थी वो भी टीबी पेशेंट से चल बसे। माता रमाबाई अंबेडकर का भी निधन इसलिए हुआ कि बाबा साहब को अपने पत्नी का देखभाल करना नहीं। इतने बड़े त्याग करने के बाद हमको हक अधिकार मिले। तो ये हक अधिकार जो मिले हैं बाबा साहब के त्याग बलिदान से मिले हैं, तो हम लोगों को उस त्याग बलिदान का याद करना चाहिए कि बाबा साहब किस तरह से हमको हक अधिकार दिला दिए। तो आज के लोग उन बाबा साहब के संघर्ष को देखकर बाबा साहब के मार्ग पे काम करना चाहिए, बाबा साहब के रास्ते पे काम करना चाहिए, बाबा साहब के आइडियोलॉजी पे काम करना चाहिए। लेकिन हमें ये दुख लगता है कि बाबा साहब का आंदोलन छोड़ दिए, बाबा साहब का मूवमेंट छोड़ दिए, बाबा साहब का आइडियोलॉजी छोड़ दिए। जो बाबा साहब के विरोध में जो लोग काम करते थे, जैसे कि गांधीवाद, ये बाबा साहब को अपने जिंदगी में विरोध करने वाली गांधीवाद और उस समय की जो कांग्रेस थी वो बाबा साहब को विरोध करती थी। तो आज हमारे लोग उसी आंदोलन को चला रहे जो बाबा साहब के विरोध में काम करते थे। तो आज गांधी का आंदोलन चला रहे हमारे लोग, गुरु गोरवल का आंदोलन चला रहे जो हमारे विरोध में जिंदगी भर वो काम किए। बाबा साहब उनके विरोध में संघर्ष किया। बाबा साहब के रास्ते पर चलने के बजाय वो लोग हमारे दुश्मन के आंदोलन में काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा बाबा साहब के साथ धोखेबाजी है, अपने महापुरुषों के साथ में धोखेबाजी है। मतलब बाबा साहब ने जो हमारे लिए किया उसके लिए कृतज्ञता होना जरूरी है आपके हिसाब से? उनका ऋण हमारे पे है, तो हम उस ऋण को चुकाने के लिए बाबा साहब ने, कल बाबा साहब की जयंती है, बाबा साहब जब जीवंत थे बाबा साहब के कार्यकर्ता कुछ उनकी जयंती बनाने के लिए उनको बुलाया था। बाबा साहब की जयंती को बाबा साहब को ही गेस्ट बनाया था। बाबा साहब हम आपकी जयंती बनाना चाह रहे हैं, तो आप गेस्ट बनकर आ जाओ। बाबा साहब मना कर दिए थे, लेकिन मना करने के बाद भी उन्होंने सोचा अगर मैं नहीं गया तो वो भी जयंती बनाने वाले ही है, लेकिन मुझे जाना चाहिए, उनको कुछ संदेश देना चाहिए। बाबा साहब अपने ही जयंती में एक बार गेस्ट बनकर गए, तब जाकर उन्होंने कहा था कि मुझे अपने सिर पे मत बिठाओ, मुझे अपने सिर के ऊपर रख के मत नाचो, मेरा जुलूस मत बनाओ, मुझे भगवान बनाकर घर में मत रखो। मैंने आज तक जो संघर्ष किया ना, बहुत ही कठिनाइयों से ये संघर्ष करके ये कारवां यहाँ तक लाया हूँ। अगर मुझे सही में आप मानते हो तो मैंने अपने जीवन में जो संघर्ष करके यहाँ तक लाया हूँ कारवां, उस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग आपकी जान की बाजी लगाओ। ये संदेश बाबा साहब अपने जयंती में दिया था, लेकिन हमारे समाज के लोग उसके विपरीत काम कर रहे हैं। इसके बारे में हमारे समाज के लोग सोचना चाहिए। और एक क्वेश्चन सर कि अंबेडकर जी बौद्ध धर्म में जाने के लिए डिसीजन क्यों लिया है, जबकि और रिलीजन्स थे जैसे कि हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, तो बौद्ध धर्म में क्यों लिया है उन्होंने? बाबा साहब ने जब धर्मांतर की घोषणा की थी 1935 में, येवला में जो की थी, 35 से लेकर 56 तक बहुत सोच समझकर उन्होंने ये कदम आगे बढ़ाया, बौद्ध धर्म को अपनाया। इसलिए अपनाया कि ये धर्म जो है, ये जो धम्म है, बुद्धा ने बनाया। बुद्धा ने जब बनाया, वो जब
बुद्धा को क्यों बनाना पड़ा, ये धर्म को क्यों स्थापन करना पड़ा, कि हमारे देश में जो बाहर के आए हुए लोग ये वर्ण व्यवस्था बनाई थी, ये एक व्यवस्था धर्म जो ब्राह्मण धर्म यहाँ पर बनाया था, तो वहाँ पर उस धर्म में कुछ ही लोगों को अधिकार दिया था। तो उस व्यवस्था के विरोध में बुद्धा ने आंदोलन चलाया। जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये वर्ण बनाए, ये वर्ण व्यवस्था के विरोध में बुद्धा ने आंदोलन चलाया कि कोई भी जन्म से ब्राह्मण नहीं होता है, वो कर्म से होता है। हाँ। तो बुद्धा ने उस व्यवस्था के विरोध में आंदोलन चलाया जो मनुवादी लोगों ने बनाया था। तो वो मानवतावादी धर्म था, जो भाईचारा चाहता था, वो मानवता चाहता था, वैसा धर्म उन्होंने बुद्धा ने बनाया। तो ये हमारे देश में बना हुआ धर्म है, ये हमारी विरासत है। भारत में कहीं पर भी जाओ, अगर आप भारत में कुछ खोद कर देखते हैं, वहां पे बुद्धा मिल जाते हैं, बुद्ध का संदेश मिल जाता है। इसीलिए अशोक सम्राट का सारे विरासत मिल जाते हैं। तो ये भारत जो है ये बौद्धों का है, और यहाँ से ही बौद्ध धर्म पूरे दुनिया में छाया हुआ है। ये सारा इतिहास को उन्होंने जाना, फिर बाद में उन्होंने ये बौद्ध धर्म को अपनाया। मतलब बुद्ध जी ने किसी भी रिलीजन को सपोर्ट नहीं किया, भाईचार को सपोर्ट किया, इसलिए अंबेडकर जी ने उसमें जाने के लिए डिसीजन लिया। जो भी आज के टाइम में अंबेडकर जी के सीरियल्स, मूवीज या बुक्स होते हैं, उनसे हमें क्या सीखने को मिलता है, और वो पढ़ने से या देखने से हमारे लाइफ में क्या बदलाव आ सकता है सर? ये जो सीरियल्स है, मूवीज है, या बाबा साहब से जीवन से संबंधित कोई भी नाटक है या कुछ भी है, तो इससे हमको ये प्रेरणा मिलता है कि बाबा साहब ने कैसे संघर्ष किया अपने जीवन में। उनकी संघर्ष गाथा उसमें मिल जाती है। उस संघर्ष को देखकर हमारे आज के पीढ़ी के लोगों को वो प्रेरणा मिल जाती है कि हम, बाबा साहब ने अपने लिए कुछ नहीं किया। बाबा साहब को ना रिजर्वेशन की जरूरत थी, ना बाबा साहब के ऊपर अट्रॉसिटी होती थी। बाबा साहब को वो आराम से फॉरेन में जाके सेटल हो सकते थे। हाँ। इसीलिए वो अपने लिए कुछ नहीं किया। जो भी किया है वो अपने आने वाले पीढ़ी के लिए उन्होंने किया। जो भी संघर्ष किया वो अपने आने वाले पीढ़ी के लिए किया। आज रिजर्वेशन का उन्होंने मुद्दा उठाकर संविधान में रखा है, तो उस रिजर्वेशन से आज बहुत सारे लोग एम्प्लॉय बने हैं। तो उस एक एक एम्प्लॉय के पीछे उनका जो परिवार है वो आज चलता है। तो उनके वो जीवन संघर्ष जो है उस मूवी में, उस सीरियल में, उस नाटक में जब देखने को आज के पीढ़ी को मिल जाता है, तो उससे बाबा साहब से उनको प्रेरणा मिल जाती है कि वो भी बाबा साहब को आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए अपना संघर्ष करें। संघर्ष करने के बाद ही हमें मिलता है, ये उस नाटक से, उनके सीरियल से उनको प्रेरणा मिलता है। अंबेडकर जयंती का आपके लाइफ में क्या महत्व है सर? आप कैसे मनाते हैं इस जयंती को? आज हम लोग जो कुछ भी है वो बाबा साहब के बदौलत है। जी हाँ। बाबा साहब ने जो संघर्ष करके हमें हक का अधिकार दिए, वो कोई भगवान ने हमें नहीं दिया। हाँ। इस देश में 33 कोटि भगवान है बोलते हैं, लेकिन जब हमको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, हमको इंसान नहीं समझते थे, हमको पीने का पानी नहीं देते थे, कोई अधिकार हमको नहीं देते थे, उस समय में ऐसा कौन सा भगवान हमें आकर ये सारे अधिकार हमें नहीं दिया? जी बिल्कुल। इवन वो मंदिर में भी जाने का अधिकार उस भगवान ने नहीं दिया हमको। तो ये सारा अधिकार जो मिला है वो बाबा साहब के बदौलत मिला है, उनके संघर्ष के बदौलत मिला है। तो इसीलिए हम बाबा साहब को भगवान से भी ज़्यादा मानते हैं। तो बाबा साहब का जन्म जयंती हम बड़े इससे बनाते हैं कि हम लोग जो परिवार के, हमारे समाज के लोग हो या हमारे परिवार के लोग हैं, हम एक ईद के तरह हम बाबा साहब की जयंती बनाते हैं, क्योंकि हमको जो भी मिला है वो बाबा साहब की बदौलत मिला है। और एक क्वेश्चन सर कि 6 दिसंबर और 14 अप्रैल को हम चैत्य भूमि, वो प्लेस को उतना इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं? वो जगह क्यों उतना इम्पोर्टेंट है? बाबा साहब अम्बेडकर एक बार रमाबाई से कहा था कि रमाबाई ने एक बार अट करके रखा था कि मुझे पंढरपुर लेके जाओ। तो बाबा साहब ने रमाबाई को ये कहा था कि हम अपना पंढरपुर बनाएंगे,
जहाँ पर हमको मानवता का सारे अधिकार मिलेंगे। जहाँ पर आप बोल रहे हैं वहाँ पर हमको जाने का अधिकार नहीं है उस मंदिर में। उस मंदिर में जाने से हमको कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो आने वाले समय में हमने ऐसे पंढरपुर तैयार करेंगे कि हमारे समाज के लोग वहाँ पर आके प्रेरणा लेकर जाएंगे। तब जाकर बाबा साहब ने जब बौद्ध धम्म का दीक्षा लिया तो उस दीक्षा जहाँ पर लिया था वहाँ पर आज दीक्षा भूमि बना हुआ है। बाबा साहब ने जहाँ पर दीक्षा लिया हुआ है वहाँ पर दीक्षा भूमि बना हुआ है। तो बुद्ध को मानने वाले, बाबा साहब को मानने वाले सारे लोग वहाँ पर जाकर प्रेरणा लेते हैं कि हम मनुष्य है। बुद्धा ने हमको जो कैसे जिंदगी जीने के लिए उन्होंने जो सिद्धांत बताया है उस सिद्धांत को वहाँ पर जाकर अपनाते हैं, दीक्षा भूमि पर जाकर अपनाते हैं। जो चैत्य भूमि है, बाबा साहब हमको 6 दिसंबर 1956 में हमको छोड़कर चले गए। वो जमीन है, बाबा साहब को वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया गया है। तो अंतिम संस्कार जहाँ पे किया गया है उस जगह को चैत्य भूमि कहते हैं। तो वहाँ पर भी जब बाबा साहब का परिनिर्वाण दिन रहता है वहाँ पर भी जाके बाबा साहब से प्रेरणा लेते हैं। बाबा साहब का जो अधूरा काम है उस काम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे समाज के लोग जाते हैं और वहाँ से प्रेरणा लेकर आते हैं। आपने भारतीय भीम सेना को क्यों रिवाइव किया है सर? भारतीय भीम सेना एक सामाजिक संगठन है जिसको हैदराबाद के अंबेडकर कहे जाने वाले बी श्याम सुंदर साहब ने इसका स्थापन किया था। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये एक देशीय संस्थान में सबसे बड़ा संस्थान था। ये ब्रिटिश इंडिया के अंदर नहीं आता था। तो भारतीय भीम सेना ये 1968 में बाबा साहब के 77th जयंती थी, उस समय में भारतीय भीम सेना का स्थापन किया गया था। ये भारतीय भीम सेना क्यों स्थापन किया गया था, अगर इसको हम देखते हैं तो ये भारतीय भीम सेना जो है ये अपने एक संगठन नहीं है, एक आंदोलन है, एक मूवमेंट है। ये जो भारतीय भीम सेना में जो लोगो है ना, ये 1928 से लिया हुआ लोगो है। 1928 में हैदराबाद संस्थान में अपने पुरखों का एक बहुत बड़ा आंदोलन चलता था। उस आंदोलन को बी श्याम सुंदर साहब ने उसको 68 से जोड़ा और आगे अपने पीढ़ी को इसको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा। तो भारतीय भीम सेना को हम लोगों ने इसलिए रिवाइव किया कि बाबा साहब अपने जिंदगी में जो संघर्ष किया, हमारे लोगों को हक अधिकार दिलाने के लिए किया था। वो हक अधिकार कहाँ से दिला दे रहे थे कि वो अंग्रेज लोगों से दिलाई दे रहे थे। हमारे लोगों को जो हक अधिकार दे रहे थे, बाबा साहब अंबेडकर अंग्रेजों को कन्विंस कर रहे थे कि हमें शासन प्रशासन में प्रतिनिधित्व दिया जाए हमारे लोगों को। इसीलिए बाबा साहब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए, वहाँ पे हमको वोट का अधिकार लाए और वहाँ पर अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट लाया था। अपने लोगों को, अपने लीडर को हमारे लोग ही चुनना चाहिए। वहाँ पे दूसरे जो सवर्ण लोग हैं उनका वोट उनको नहीं होना चाहिए, अपने लोगों को अपना ही लोग चुनना चाहिए। ये सेपरेट इलेक्टोरेट बाबा साहब एक स्कीम बनाकर उन्होंने अंग्रेजों से हासिल करके लाया था, लेकिन यहाँ के मनुवादी लोग और गांधी ने उसको छीना। अमरण अनशन बैठकर गांधी ने उस सेपरेट इलेक्टोरेट जो बाबा साहब लाए थे उसको उन्होंने छीन कर ज्वाइंट इलेक्टोरेट बनाया। ज्वाइंट इलेक्टोरेट में हमारे लोगों का रियल रिप्रेजेंटेशन नहीं जाता। फिर बाद में बाबा साहब ने दूसरा मांग अंग्रेजों से किया कि हमारा सेपरेट सेटलमेंट होना चाहिए। हमारे लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार होता, हमारे लोगों के ऊपर भेदभाव होता है, जिस गांव में रहते हैं वहाँ पर हमारे साथ अट्रॉसिटी होता है, इसलिए हमारा सेपरेट सेटलमेंट होना चाहिए। तो अंग्रेजों ने माना था, जब पावर ट्रांसफर होगा हम 3 हिस्सा दे देंगे, एक मुसलमानों को देंगे, एक हिंदुओं को देंगे, एक आपको दे देंगे। तो
अंग्रेजों ये माने थे, लेकिन गांधी इसका भी विरोध किया। जब लॉर्ड वेवल जो गवर्नर बनकर आए थे, उन्होंने टीवी मीडिया पे उन्होंने इंटरव्यू दिया था कि हम जब भारत छोड़ के जाएंगे हम 3 हिस्सा दे देंगे, उसमें बाबा साहब को भी दे देंगे। बाबा साहब सेपरेट पाकिस्तान के जैसा नहीं मांग रहे थे, वो विद इन द टेरिटरी हमारे लोगों को सेफ गार्ड चाह रहे थे। ओके। तो ये जो सेपरेट सेटलमेंट जो उन्होंने मांगा था, लॉर्ड वेवल गवर्नर जाने के बाद फिर माउंटबेटन आए, माउंटबेटन के साथ समझौता किया पाकिस्तान को डिवाइड करने का। वो इसी आधार पे हुआ कि बाबा साहब का तीसरा हिस्सा नहीं देना चाहिए, तो मैं पाकिस्तान को डिवाइड करने के लिए मानता हूँ, ऐसा गांधी और माउंटबेटन के अंदर समझौता हुआ। फिर पाकिस्तान धर्म के आधार पर पाकिस्तान और भारत बना। ये बाबा साहब का तीसरा हिस्सा उन्होंने गायब कर दिया। तो ये हमारे हक अधिकार जो बाबा साहब ला रहे थे, मनुवादी लोगों ने ये इसको छीना। यही आंदोलन बाबा साहब कंटिन्यू कर रहे थे, लेकिन बाबा साहब 1956 में वो चले गए। बाबा साहब के बनाए हुए जो लोग थे, बाबा साहब जाने के बाद बाबा साहब का आंदोलन चलाने के बजाय वो धन्ना सेठों के पीछे लगे। जो जमींदार है, जो कांग्रेस के लोग हैं, उनके पीछे वो पिछलग्गू बन के चले गए। मूवमेंट को छोड़ रहे थे और वो धन्ना सेठों के पीछे, कांग्रेस के पीछे जा रहे थे। तो बाबा साहब जाने के बाद बाबा साहब का आंदोलन डिवाइड हुआ, वो टुकड़े टुकड़े में बट गया। तब बी श्याम सुंदर साहब हैदराबाद के लीडर थे। वो भारत में हैदराबाद विलय होने के बाद उस आंदोलन को उन्होंने देखा कि बाबा साहब हमारा मुक्ति चाहते थे, बाबा साहब हमारा आज़ादी चाहते थे। तो उस आज़ादी के लिए बी श्याम सुंदर साहब फिर से हमारे मूल भारतीय समाज को ऑर्गेनाइज करने के लिए उन्होंने भारतीय भीम सेना नाम का संगठन उन्होंने बनाया था। वो इसीलिए बनाया था कि बाबा साहब का जो सपना है, वो सपना पूरा करने के लिए। वो किसी जात के नाम पर उन्होंने संगठन नहीं बनाया। वो संगठन का नाम है भारतीय भीम सेना। भारत ये हमारा देश का नाम है और भीम बाबा साहब का नाम है। सेना इसीलिए बनाया कि जिस व्यवस्था से हम 5000 साल से लड़ते आ रहे हैं, तो इस व्यवस्था को लड़ने के लिए हम हमारे संगठन को सेना के तरह हमको बनाना होगा। एक पैरेलल मिलिट्री उन्होंने बनाना चाहते थे कि उस व्यवस्था के विरोध में वो लड़े और हमारे मूल भारतीय समाज को वो आज़ाद करे। तो इसीलिए बाबा साहब को सपनों को पूरा करने के लिए बी श्याम सुंदर साहब ने ये उनके जयंती के अवसर पर भारतीय भीम सेना संगठन बनाया। ये बी श्याम सुंदर जो थे, इन्होंने ही इस एरिया में जो जयंती बनती है, बाबा साहब की जयंती, उन्होंने ही स्टार्ट किया था। अच्छा। जब बाबा साहब अम्बेडकर जीवित थे 1954 में, बाबा साहब अभी जीवित थे। 2 साल के बाद में उनका परिनिर्वाण हुआ, लेकिन 1954 में ही बी श्याम सुंदर ने घाट बोरड़ के अंदर बाबा साहब की जयंती बनाई थी। 1954 से लेकर बी श्याम सुंदर साहब में हमारे हैदराबाद संस्थान में बहुत जगह पर उन्होंने बाबा साहब की जयंती बनाई और हमारे लोगों को बाबा साहब के बारे में, उनके मूवमेंट के बारे में जानकारी दी और लोगों को तैयार किया। इतना जागृत उन्होंने बनाया कि उस मूवमेंट से बी श्याम सुंदर इंडिपेंडेंट भालकी से वो एमएलए बने। तो बाबा साहब के मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय भीम सेना ये संगठन बनाया गया था। तो हम लोगों को जब इसकी जानकारी मिली है, तो आज भारत के अंदर आंदोलन को लोग नहीं चला रहे, हमारे लोग सेल्फ इंटरेस्ट के लिए चला रहे हैं, या तो दुश्मनों के द्वारा संगठन चलाया जा रहे हैं, लेकिन बाबा साहब के आंदोलन को आगे नहीं बढ़ा रहे। तो हम लोगों को जब पता चला तो बाबा बी श्याम सुंदर के बारे में और भारतीय भीम सेना के बारे में, तो मैंने खुद कुछ इंटेलेक्चुअल लोगों को संपर्क किया, कुछ आंदोलन के साथी को संपर्क किया और उनको जोड़कर हमने भारतीय भीम सेना को रिवाइव किया और वो बाबा साहब का जो अधूरा काम है उसको आगे बढ़ाने के लिए हम भीम सेना के माध्यम से आगे लेकर जाना चाहते हैं उस मूवमेंट को। इसीलिए रिवाइव कर हम
गांव गांव उसको प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अच्छा, मतलब श्याम सुंदर जी वो व्यक्ति है जिन्होंने अंबेडकर जी के आंदोलन को आगे बढ़ाया है यस, और पहली बार उनकी जयंती मनाया है। अच्छा। उनका बाबा साहब का स्टैचू भी यहाँ पर जो अंबेडकर सर्कल पे आपको देखने को मिलता है, वो जी। भी श्याम सुंदर ने ही अच्छा, बनाया था। तो अभी अंबेडकर जी को मानने वाले लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं सर? अब ये जो समय चल रहा है, ये बाबा साहब के आंदोलन का जो ग्राफ था वो बहुत नीचे आ गया है। लोग तो जागृत है, लेकिन वो बाबा साहब के आंदोलन को लेकर वो सीरियस नहीं है। जो बाबा साहब ने मूवमेंट बनाया था, उस मूवमेंट को उन्होंने टुकड़े टुकड़े में बांट दिया है। तो आज मैं बाबा साहब को मानने वाले जो भारत में हैं और भारत के बाहर भी है, वो अलग अलग संगठन चला रहे हैं, अलग अलग सामाजिक संगठन चला रहे हैं, अलग अलग पॉलिटिकल संगठन भी चला रहे हैं। तो उन लोगों को मैं बाबा साहब की जयंती के अवसर पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग संगठन को, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को दूर रखिए, और जो भी संगठन है बने हुए हैं, वो आपस में कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन करके 100% आपकी विचारधारा नहीं मिलती है, एक 60% भी मिलती है, 70% भी अगर आप लोगों के संगठन की विचारधारा मिलती है, तो आप लोग एक अलायंस बनाकर बाबा साहब के मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहिए। ताकि अलग अलग अगर आप लोग संगठन चलाएंगे तो दुश्मन को मौका मिलेगा और दुश्मन हमारे देश के ऊपर, हमारे समाज के ऊपर राज करेगा। तो आप लोग जो देश में काम कर रहे हैं, तो वो लोग आपस में कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन करके चिंतन मंथन करके जो समीक्षा करना चाहिए, बाबा साहब का आंदोलन कहाँ तक आया है, क्यों पीछे जा रहा है, उस पर चिंतन मंथन करके बाबा साहब के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए मैं बाबा साहब आपके जयंती के अवसर पर आपके चैनल के माध्यम से उनको मैं यही संदेश देना चाहता हूँ। और स्पेशली बीदर के लोगों को अलग सा संदेश देना चाहता हूँ। यहाँ पर बाबा साहब के मूवमेंट को बी श्याम सुंदर साहब ने फैलाया था। बाबा साहब के मूवमेंट को बी श्याम सुंदर साहब ने समाज के अंदर जाकर समझा के उनको जागृति उन्होंने लाया था। तो वो मूवमेंट है, ये बी श्याम सुंदर की धरती है, यहाँ पर बाबा साहब का मूवमेंट कामयाब हुआ है। तो बीदर के जितने भी बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, बीदर के अंदर जो भी संगठन बाबा साहब के नाम पर चला रहे हैं, आप लोग दुश्मन के संगठन में ना जाते हुए, दुश्मन के संगठन में काम ना करते हुए, अपने बाबा साहब के मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए बी श्याम सुंदर के रास्ते पे चलकर अपने समाज को खड़ा करना चाहिए। हमारे समाज को हमारे समाज में जो लोग हैं उन लोगों को जागृति करना चाहिए, जो महिला हो, युवा हो, विद्यार्थी हो, या जो गांव में काम करने वाले जो किसान हैं, जो खमेरा समाज के लोग हैं, उनमें जाकर जागृति लाना चाहिए, बाबा साहब को समझाना चाहिए, बाबा साहब के आंदोलन को समझाना चाहिए, और उनमें एक उनकी एक शक्ति बनाना चाहिए। अगर सही में आप बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब को जय जयकार करते हैं, जय भीम बोलते हैं, तो बाबा साहब ने यही कहा कि मेरे अधूरा काम जो है उसको पूरा करने के लिए आपकी जान की बाजी लगाओ। तो उसके लिए आप लोग काम करना चाहिए, ना कि आप दुश्मन के संगठन में नहीं जाना चाहिए। आप बाबा साहब का आंदोलन चलाओ, गांधी का आंदोलन नहीं चलाना चाहिए, गुरु गोलवलकर का आंदोलन नहीं चलाना चाहिए। आप लोगों को जो भी हक अधिकार मिले, जो भी मान सम्मान मिला है, वो गांधी के आंदोलन से नहीं मिला है, बाबा साहब के आंदोलन से मिला है। तो आप लोग बाबा साहब के आंदोलन को बढ़ाना चाहिए, बाबा साहब के आंदोलन को आपको मजबूत करना चाहिए, तब जाकर आपकी पीढ़ी हक अधिकार को मिलता है, नहीं वरना नहीं मिलता है। मैं यही आपके चैनल के माध्यम से मैं उन लोगों को विनती करता हूं कि आप बाबा साहब का मूवमेंट चलाओ। अच्छा, मतलब आपके हिसाब से आप यूनिटी और अवेयरनेस चाहते हैं लोगों में। थैंक यू सो मच सर। आज के इस एपिसोड में आपने बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन दिए हैं अंबेडकर के मूवमेंट्स के बारे में, भारतीय भीमसेना के बारे में, आपने बहुत सारे अवेयरनेस दिया है हमें। थैंक यू सो मच सर। आपका भी बहुत शुक्रिया
आपके चैनल के लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाकर बाबा साहब के जयंती के अवसर पर बोलने का मौका दिया है। आपके चैनल के सारे टीम को भी धन्यवाद देता हूँ और अपने मूल भारतीय बहुजन समाज को भी मैं विनती करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों का योगदान दें। यही बात करते हुए मैं अपने बात को समाप्त करता हूँ। जय भीम, धन्यवाद। जय भीम, धन्यवाद सर।